हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से आज हमारे बेसिकली इंडिया इन्फ्लेशन डाटा आने वाले थे वो भी यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे किस टाइप से हमें कल के लिए स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी है, सो उस पर थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ही नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा कि आपको किसी भी सेकंड चैनल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन डाटा पर चलता हूं बिकॉज वो यहां पर आज आया है अपना सिया। सो यहां पर आप देखेंगे जिस टाइप से हमारा प्रेडिक्शन था, अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेड था वो 5.49 के अप्रोक्स था, बट यहां पर एक्चुअल अगर हम देखें 5.48 के आसपास देखने को मिल रहा है। डाटा काफी ठीक ठाक है, किसी भी टाइप से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस डाटा के अकॉर्डिंग। नाउ प्रीवियस की बात करें 6.21 के आसपास था, कॉन्सेंसस अब देखेंगे तो 5.53 के आसपास था। नाउ एक्चुअल में 5.48 के आसपास हमारा डाटा आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो डाटा काफी ठीक ठाक है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में कोई भी हॉच पॉच नहीं देखने को मिलनी चाहिए। नाउ चलते हैं एफआईडीआई के डाटा पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। नाउ गाइस, एफआईआई की ओर से यहां पर काफी बड़े नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो जिस स्टेप से हमारा यहां पर मूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं 3560 करोड़ के आसपास, मतलब कि यहां पर 3560 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआई की ओर से भी अगर हम देखें 2646 करोड़ के आसपास बाइंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। एक चीज ध्यान में रख के चलिए गाइस, जिस स्टेप से एफआईआई ने कल भी सेलिंग की, आज भी सेलिंग की, तो जिस स्टेप से मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, एक सरप्राइजेबल मूव आपको मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। आई नो गाइस, मैं आपको किसी भी तरीके से डरा नहीं रहा हूं, है ना। आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, एफआईआई का जिस तरीके से नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं ना, कल का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल की हमें क्लोजिंग कहां पर देखने को मिलती है। अगर यही सेम क्लोजिंग 24,500 के ऊपर देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी की 53,200 के ऊपर देखने को मिलती है, देन कोई दिक्कत नहीं है, अगले हफ्ते की बात टल गई। बट कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइप की डाटा को देखने के बाद, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर एक नजर मार लेते हैं। ग्लोबल क्यूज की ओर देखा जाए तो यूएस मार्केट से आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स जिस टाइप से अभी फ्लैट टेरिटरी में ऑलमोस्ट मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब कि 80 पॉइंट्स नेगेटिव में, तो वही यार सेम चीज है, फ्लैट टू नेगेटिव भी में ओपनिंग यहां पर अप्रोक्सीमेटली होती हुई देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस जिस टाइप से रेगुलर बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। नाउ डाउ फ्यूचर्स में 80 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएनपी 500 की बात करें 49 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। नेस्डेक की बात करें 345 पॉइंट के साथ अपनी लाइफ हाई के आसपास यहां पर गाइस नेस्डेक भी आपको दिखाई दे रहा है 345 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से मिले जुले संकेत, फ्लैट टू नेगेटिव, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो जिस टाइप से फुटजी अपन देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें वो भी यहां पर ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें सेम तरीके से फुटजी एंड कैक की अनुसार 4.48, मतलब कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ एशियन मार्केट्स पर ऑब्जर्व करते हैं। एशियन मार्केट्स को देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी अपना थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के साथ यहां पर 62 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकाई 225 की बात करें 476 पॉइंट के साथ जहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। स्टेट टाइम्स की बात करें 16 पॉइंट्स एंड हैंगसेंग की बात करें तो यहां पर 242 पॉइंट के साथ हमें पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अकॉर्डिंग टू एशियन मार्केट्स हम यहां पर पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होना चाहिए। मिलाकर अगर सभी को बताएं तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू जिस टाइप से इन्फ्लेशन डाटा है, किसी भी टाइप से प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज को मैं सिंगल वर्ड्स में समझाने के लिए ट्राई कर देता हूं। नाउ यहां पर सबसे पहले बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है अपनी स्ट्रेटजीज में, और वो चेंजेस के स्टेप्स हैं सी। जब तक बैंक निफ्टी यहां पर आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक बैंक निफ्टी अब 53,500 का एरिया, आज आपने गाइस ऑब्जर्व किया स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कैंडल थी कितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली एक 15 मिनट की कैंडल्स में हमें यहां पर 200 पॉइंट्स के अराउंड मूव देखने को मिला। अब 53,500 के ऊपर मार्केट जाके सस्टेन नहीं कर पाया,
अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, 53,500 का लेवल। जब तक इसको काट के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, तब तक आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है, ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ एग्जैक्टली अगर पिन पॉइंट की बात करें, जब तक बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर नहीं निकल के सस्टेन करता, तब तक आपको नीचे के लिए मौका देता रहेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और आज के लॉ के बाद 53,000 का लेवल आपको दिखाई देगा फॉर द डाउन साइड। आज का लॉ क्या है एग्जैक्टली, आज का लॉ है 53,200 के अप्रॉक्स, 150 के अप्रॉक्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 53,200 का लेवल। इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है मार्केट, देन वी कैन सी 53,000 राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है इस लेवल को, है ना। तो आई होप ये सिंपल सी चीज आपको क्लियर होगी। और गाइस इस तरीके की जो पीडीएफ आपके सामने दिख रही है, जो सामने आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये मैं शेयर करता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, ये वाला आपको ज्वाइन सभी को कर लेना है। तो यहां पर मैं अपनी जो एनालिसिस होती है, डाटा होते हैं, सभी तरीके से आपको प्रोवाइड कर देता हूं। नाउ अब आते हैं अपना निफ्टी पर। निफ्टी की बात करी जाए तो सेम टाइप से हमें यहां पर क्या देखकर चलना है, जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे नहीं निकलता है, 24,600 और 24,500 इन 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको मौका देता रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में हमें 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहेगा, स्कैल्पिंग करके पैसा बनेगा। किस तरीके से यार, सॉरी टू से, आई नो कि आपकी ब्रोकरेज, अब मुझे नहीं मालूम आप किस टाइप की ब्रोकरेज में काम करते हो, बट कोटक न्यू के साथ आप जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। कोटक न्यू के साथ जुड़कर गए आप यहां पर अपना ब्रोकरेज जो है जीरो, किसी भी टाइप का ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जा रहा है फिलहाल। जिस टाइप के थोड़े से हमें कुछ लॉस देखने को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे ब्रोकरेज लग सकता है, बट फिलहाल आप उसमें अकाउंट ओपन करा लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो उसके थ्रू जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेसिकली 100 रुपीज यहां पर आपको ओनली चार्जेस पे करने हैं, और 1 टाइम, और आपको यहां पर ब्रोकरेज फ्री देखने को मिलेगा। तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरी एडवाइस पर्सनल एडवाइस है, किसी भी टाइप का मैं किसी से कनेक्ट नहीं हूं, मेंशन कर देता हूं, है ना। आप खुद से जाके वेबसाइट से भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्कैल्पिंग करके पैसा बनेगा यार, सॉरी टू से 10-10 पॉइंट्स करके आपको यहां पर पैसा बनाना पड़ेगा यार। इस टाइप के मार्केट में यही करना पड़ेगा, यही सच्चाई है ना। तो अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते तो मार्केट से दूर रहिए फिलहाल। जब भी आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले, जब मार्केट किसी लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, देन हम बड़ा मोमेंटम भी चेज करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इसी टाइप से मूवमेंट करना होगा। नाउ चलते हैं सीधे से पोजीशंस पर। पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उस पर शुक्रवार के ऑप्शन डाटा पर। नाउ यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी को। निफ्टी का टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, आज की एक्सपायरी का नहीं है। आज हमारी एक्सपायरी खत्म हो गई है, आई नो। सो नेक्स्ट एक्सपायरी की डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वन कॉल साइड का डाटा। कॉल साइड का डाटा जब भी हम ट्रैक करते हैं, हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो उसके सामने जितनी ज्यादा पोजीशंस कैरी होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्गनेस हो जाएगा उसका। नाउ 24,600 का एरिया, 1,49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो हर्डल है, आपने देखा 24,600 अभी काफी इंपोर्टेंट लेवल है गाइस। इसको एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन में की कैटेगरीज में रख रहा हूं, बट फिर भी 24,600 के ऊपर निकलना अभी मुश्किल होता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो निकल के अगर ऊपर सस्टेन करे, देन 24,700 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 1,19,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, नया डाटा है। नाउ 24,800 का लेवल 100 पॉइंट्स की रेंज में लिए हैं, 1,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नई एक्सपायरी है, दैट्स वाई आपको 100 पॉइंट्स की रेंज में काफी कम डाटा देखने को मिल रहा है। नाउ 24,900 का लेवल, 1,02,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,800 के अराउंड ही हमारा अपना जो हाई क्रिएट किया था ऑलमोस्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी के एक दिन पहले एंड उसी दिन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ दैट मींस कि हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। 24,600 का एरिया, 1,17,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,500 का एरिया आज भी अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास लॉ क्रिएट करके हमें अपसाइड के लिए उसी रेंज में 100 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मूवमेंट दिखाया। मार्केट ने आज के दिन गई इस अपसाइड के लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, है ना। छोटी छोटी बेसिकली 20-20 पॉइंट्स का अपसाइड के लिए मूव दिया, बट ओवरऑल पूरा दिन हमें डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। तो 24,500 का लेवल, 1,17,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये काफी क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है तो गिरावट गहरा सकती है। 24,400 विल बी नेक्स्ट, 62,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट हर्डल 24,300 का, 72,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में
एरियाज को ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन पुट साइड के डाटा। नाउ 53,500 के अराउंड अगर हम देखें 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजिशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट जाके सस्टेन ऑब्वियसली किया और जिस टाइप से क्लोजिंग दी है 53,200 के अराउंडिंग ही की है। नाउ 31,000 के अप्रॉक्स पोजिशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर कल के दिन निकलता है गाइस, आज के लो के नीचे निकल के सस्टेन करता है 53,000 के टारगेट के लिए पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। 96,000 के अप्रॉक्स पोजिशंस क्रिएट है। 52,800 के लेवल यहां तक मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है अगर 53,000 को हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है। देन पॉइंट टू बी नोटेड, हाई वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम्स को किस टाइप से ट्रैक करते हैं वो ट्रेंडिंग वाई में आपको देखना है, तो ये भी मैं इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। नाउ अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आप देखेंगे 53,000 का एरिया काफी अच्छा एरिया है। राउंड फिगर में 63,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है 53,300 विल बी नेक्स्ट। 31,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 53,500 के लेवल। गाइस एक चीज नोटिस करिएगा 15 मिनट के चार्ट पर, जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी दिखा दूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा था, जैसे ही मार्केट ने 300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 300 एज अ सभी को मालूम है जब भी मार्केट एक किसी लेवल अप्रोक्सीमेटली किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सपोर्ट होता है नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस। तो 300 का लेवल आज के दिन आपने देखा होगा इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस। मार्केट जो सेकंड हाफ के अप्रॉक्स 2:30 बजे के अप्रॉक्स इसके ऊपर नहीं निकल पाया, तो अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, कल की ट्रेडिंग सेशन में 53,300 का लेवल इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो 500 के टारगेट के लिए आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। नाउ 1,34,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 53,700 विल बी नेक्स्ट हर्डल। 55,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी सभी। अब हम चलते हैं अपना एक्चुअल में चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। उससे ही पहले गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, हमारा यहां पर प्रीमियम चैनल गाइस उन लोगों के लिए जो लोग एग्जैक्टली टारगेट स्टॉप लॉस एंड एग्जैक्टली होना चाहिए कि हमें किसी भी टाइप की खोज-पोछ नहीं है, हमें खुद से एनालिसिस नहीं करना है, तो उनके लिए हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसमें आप ऐड हो सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप पढ़ सकते हैं, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक एंड फर्स्ट मंथ का एज अ ट्रायल की टाइप से अगर आपको यहां पर एक्सपीरियंस करना है तो 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। सो इस टाइप की गाइस मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्पेशली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो उन पर ज़्यादा टाइम नहीं है एनालिसिस करने के लिए, जो थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, क्वांटिटी के साथ प्ले करना चाहते हैं, लॉट्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए है ना। सो एंड जिसको भी गाइस परफॉर्मेंस शीट चाहिए हमारी प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की या ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ की, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। इस नंबर पर आप मांग लेना, तो यहां पर हम शेयर कर देंगे अपनी एक्सेल शीट के थ्रू जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है प्रीवियस डेज की। तो यहां पर अब हम चलते हैं अपने सीधे से चार्ट्स पर अगर हम देखें तो जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है उससे ही पहले मैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रक्चर को दिखा देता हूं आपको। नाउ हमें गई जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिली है स्ट्रक्चर वाइज अगर यहां पर ऑब्जर्व किया है, सो निफ्टी फॉर्म्स रेड कैंडल। यहां पर वन डे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें रेड कैंडल क्रिएट किया है जो कि 100 डेमा होल्ड्स स्ट्रॉन्ग। व्हाट्स इज स्टोर फॉर DST। नाउ हमें कल के लिए किस टाइप से मूव करके चलनी है वो हम यहां पर बीफ में देख लेते हैं। नाउ निफ्टी आज के दिन अगर ओवरऑल मूवमेंट देखा जाए, निफ्टी स्टार्टेड द डे ऑन अ नेगेटिव नोट है, नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी में एंड स्टेट अंडर द प्रेशर थ्रू आउट द डे। हमें गई अगर डाउन साइड के लिए हम देखें ओवरऑल स्टार्टिंग से ही हमें डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिली, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया यहां पर। अब जो हमारे निगेटिवली जो सेट हुआ है 24,549 के आसपास हमें यहां पर निगेटिवली सेटलिंग यहां पर देखने को मिली। द वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया बिक्स ड्रॉप्ड बाय 0.58। इतना ज्यादा इस पर हम रिसर्च नहीं करना है, इजिली भाषा में मैं आपको बता देता हूं। आपको जो ध्यान में रख के चलना है मार्केट में जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रही है 24,500 का लेवल, 24,800 का लेवल, ये काफी क्रूशियल लेवल है। डे के अकॉर्डिंग यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, ये मेरी भाषा में। नाउ अगेन आपको एक और चीज समझा देता हूं, OI के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिला है, द निफ्टी हैज रिमेन्ड रेंज बाउंड, है ना। रेंज बाउंड यहां पर मार्केट हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन 24,500 एंड 800 ओवर द पास्ट
5 सेशंस, हमारे जो 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं ऑलमोस्ट आपने देखा मार्केट इसी 300 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ब्रेकआउट अबव 24,750 कुड सिग्नल एन अप ट्रेंड while 24,500 450 सर्व्स एज अ की सपोर्ट। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, मुझे इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर आप देखोगे स्क्रीन पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का लेवल अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट हमारी जो वीक की कैंडल की क्लोजिंग है, कल का दिन रिमेनिंग है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है। नाउ इसका हाई देखेंगे 53,800 के अप्रॉक्स इसका हाई है, 53,775। इसी का अगर आप लो देखेंगे 53,175 के अराउंड। तो अप्रॉक्सीमेटली इन 500 पॉइंट्स की रेंज में हमारा पूरा वीक का कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट होने वाली है ना। तो अब हमें ध्यान में क्या रखकर चलना है, जैसे किसी एक सिंगल साइड हमें डाउन साइड के लिए क्लोजिंग या सस्टेनिंग 15 मिनट की कैंडल्स की देखने को मिलेगी, देन हमें एक अच्छी सी गिरावट या अच्छी सी अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये चीज ध्यान में रख के चलना है ना। नाउ इस कैंडल का जैसा कि हाई है 53,800 के आसपास, 800 के ऊपर अगर हमारी वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड एंड यहां पर हम न्यू लाइफ हाई की ओर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 800 के ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब डाउन साइड के लिए 53,000 एग्जैक्टली आप राउंड फिगर में भी बोल सकते हैं या 53,200 भी बोल सकते हैं। इस लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसकी मुझे नहीं लगता इस लेवल के बाहर हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिले। कल का दिन भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी काफी अच्छी टेरिटरी में मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने हाई के काफी क्लोजली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर आप आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको बता रहा था, आपको भी ध्यान होगा। सी अब मैंने क्या बोला, यहां पर 53,300 का लेवल यहां पर चेक करिए आप 15 मिनट के चार्ट पर। अब देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, इस कैंडल को देखिए, ये हमारी कैंडल है 12:15 की, आज की कैंडल है। 12 बजे के बाद मार्केट ने क्या किया, बेसिकली 300 के ऊपर नहीं निकल पाया। जिस लेवल को हम एज अ काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया अभी तक जो कंसिडर करके चल रहे थे, इस एरिया को, इस लेवल को क्या हुआ, एक तो पहले इस कैंडल को ऑब्जर्व कर लीजिए, जब भी ब्रेकआउट होता है और किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को अगर काटे तो इस टाइप की कैंडल्स बननी चाहिए। इस टाइप की कैंडल ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया 53,300 का लेवल, अब आपको क्या देखने को मिला, मार्केट में हमें यहां पर क्लियरली डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट जैसे ही अपसाइड के लिए ट्राई भी किया तो 53,300 के ऊपर नहीं निकल पाया। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले या निगेटिव ओपनिंग देखने को मिले तो अगेन 53,300 का जो लेवल है काफी क्रूशियल लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करने में बैंक निफ्टी को काफी ताकत, काफी मशक्कत लगानी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है ना, बिकॉज आप क्लियर कट देख रहे हो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही एक अच्छे खासे 53,300 को ब्रेकआउट देकर मार्केट नीचे आया और अपसाइड के लिए भी काफी बार ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे नहीं ब्रीच कर पाया इस लेवल को। अब इट्स अ हायर चांसेस इसी लेवल के नीचे आपको मार्केट देखने को मिलेगा कल के दिन भी। तो ये आपको क्लियर कट कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और 53,300 के अप्रॉक्स आता है देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। और जैसे आज के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करें 53,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और ऐसे मार्केट में ट्रेलिंग करके चलिए। किस टाइप से, सपोज आपने प्रीमियम लिया यहां पर 300 रुपए का, 300 रुपए का प्रीमियम लिया आपने, यहां पर प्रीमियम गया ऊपर भाई साहब 330। अब ऐसी सिचुएशन में 50% क्वांटिटी तो आपको एग्जिट कर ही देनी है, 30 पॉइंट्स काफी होते हैं ऐसे मार्केट में। नाउ 30 पॉइंट्स के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी 50% क्वांटिटी रिमेनिंग है उसको आप 315 पर अपना स्टॉप लॉस लेके आ जाइए, है ना। 50% क्वांटिटी को 50 पॉइंट्स के साथ यहां पर छोड़ दीजिए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सपोज मार्केट स्पीड से अगर नीचे भी आता है तो आप 315 पर कट हो जाएंगे, मतलब ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट होगा वो 75% के अराउंड होगा। तो ये आपको सिंपल सी चीजें फॉलो करके चलना है ऐसे मार्केट में, है ना। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं सेंसेक्स में, थोड़ा सा यार मैं बात कर लेता हूं बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स में भी प्रीमियम काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। नाउ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मूव देखेंगे, ऑलमोस्ट डाउन साइड के लिए एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। वीक का मूवमेंट 81,200 के अराउंड। अपसाइड का अगर मूवमेंट देखें तो अप्रोक्सीमेटली 81,800 के अराउंड। तो अप्रोक्सीमेटली
5 से 800 पॉइंट्स की रेंज, 5 से 600 पॉइंट्स की रेंज में ऑलमोस्ट पूरे वीक की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब सेम तरीके से इसका हाई अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड एंड नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 82,000 के राउंड फिगर में आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर मैं क्या करता हूं, ओआई स्टैटिक्स के थ्रू आपको बता देता हूं लेवल्स। सी प्रीवियस वीडियो में ऑल्दो मैं इस पर बात कर चुका हूं, नाउ यू कैन सी 81,200 का लेवल यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अपसाइड के लिए एक चीज नोटिस करके चलना है, 81,300, 400 एंड 500 ये जो तीन लेवल हैं इसको ब्रेक करने में सेंसेक्स को काफी पावर लगानी पड़ेगी, बिकॉज तीनों पर ही काफी अच्छी स्ट्राइक प्राइस यहां पर ऑलरेडी है। तो जैसे ही ब्रेक करके 81,500 के ऊपर सस्टेन करेगा देन वी कैन सी मच मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज आपको यहां पर छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करना है और छोटे से प्रॉफिट को बुक करके चलना है। डाउन साइड के लिए सेम एरिया देखें, 81,000 का राउंड फिगर यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। तो ये आपको डाउन साइड के लिए अगर हम डाटा देखें तो काफी डाटा कम है, तो आपको डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी अगर 81,000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया और सस्टेन किया देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको सेंसेक्स में फॉलो करके चलना है। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको सेंसेक्स के भी देखने को मिल जाएंगे, किसी भी टाइप से टेंशन मत लीजिएगा। नाउ चलते हैं बैक टू सेंसेक्स एंड 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या देखा, एक छोटी सी रेंज में सेम तरीके से हमारे जो लेवल्स थे उसी के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ यहां पर सेंसेक्स भी आज के दिन देखने को मिला। अब जैसे ही आज के लो को ब्रेक करके नीचे आता है देन आपकी स्क्रीन पर लेवल्स ऑलरेडी हैं। 81,000 का लेवल आपको डाउन साइड के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। तो सेंसेक्स पर भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे इस स्टेप से, है ना। आज के दिन आपने देखा अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे के लिए एक्सपांड करें तो अब देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल थोड़ा सा नीचे गया बट एंड ऑफ द डे इसी लेवल की अराउंड से हमने अप्रोक्सीमेटली डाउन साइड के लिए लोअर लो क्रिएट किया है। अब ध्यान में क्या रहे, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। 81,000 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है सेंसेक्स में। अप साइड के लिए अगर मूवमेंट करता है तो फर्स्ट टारगेट 81,430 के आसपास बनेगा। इन लेवल्स में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं मेजर, वो आपको चेंज होके मिल जाएगा, डोंट वरी। सो इस टाइप से आपको ओवरऑल मूवमेंट करके चलना है। निफ्टी पर भी अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर चलें तो सेम तरीके से यहां पर चीजें फॉलो करके चलनी है आपको। इंपोर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सेम तरीके से क्या हुआ, जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ थी उसी के अराउंड हमारा डाउन लोअर लो का क्रिएट फॉर्मेशन हमें यहां पर देखने को मिला। अब जैसे ही इस लॉ को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,480 एंड 24,440 के अप्रॉक्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, मैंने सभी चीजों को मेंशन करने के लिए ट्राई किया है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।